हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, हम 30 तारीख और 2 तारीख को होने वाली परीक्षा संस्कृत 25 और 73 के लिए प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो आज यह प्रश्नोत्तरी का 5वां दिन है। इसमें आज हम साहित्य की जो भी इकाइयां लगी हैं, साहित्य की जो भी यूनिट्स हैं, उनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों का पहला भाग देखेंगे। साहित्य में मैं कुछ और प्रश्नों को लेकर के आऊंगा अग्रिम कक्षा में। ठीक है, तो उसी तरह प्रतिदिन की तरह आपका कर्तव्य यही है कि अपने मित्रों तक शेयर करते हुए कक्षा को लाइक करना, और दूसरा कर्तव्य भी आपका है कि प्रश्न का उत्तर देकर के अपना मूल्यांकन करना कि मेरे कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, और यदि गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसको अच्छे प्रकार से निष्कर्ष पुस्तकों से ढूंढ करके निकाल लेना कि परीक्षा में यह प्रश्न मेरे से गलत नहीं होगा। इतना आपका कर्तव्य है। ठीक, चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। तो साहित्य से संबंधित जो पहला प्रश्न आपके सामने है, वो पहला प्रश्न है, महाकवि भासस्य कृष्ण कथा मूलकम रूपकम अस्ति। तो इसके 4 विकल्प हैं, कर्णभारम, बालचरितम, पंचरात्रम, अविमारकम। इसका कौन सा वाला विकल्प सही होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी भास से संबंधित या उसकी रचनाओं से संबंधित, क्षम्यताम, उनकी रचनाओं से संबंधित पहले पूर्व प्रश्नोत्तरियों में, पूर्व वर्ष की या पूर्व परीक्षा की प्रश्नोत्तरियों में काफी देख चुके हैं। तो फिर भी एक प्रश्न आज आपके सामने है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बालचरितम। बालचरितम महाभारत मूलक नाटक है, और रूपक है या नाटक है जो भी है, रूपक के अंतर्गत ही आता है। तो कर्णभारम जो है ये भी महाभारत मूलक है, पंचरात्रम भी, और अविमारकम कवि कल्पना मूलक है, अविमारकम और चारुदत्त। ठीक, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर बालचरितम हो जाएगा। बालचरितम मतलब महाभारत के अंतर्गत तो ये आता ही है, उसके बाद भी यह महाभारत में भी कृष्ण कथा मूलक रूपक है। 1 मिनट में अविमारक के लिए देख लेता हूं, थोड़ा संदेह है कि अविमारक निश्चित रूप से काल्पनिक ही है या नहीं है। हाँ ठीक है, कथा कल्पना मूलक है, अविमारक। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे अग्रिम प्रश्न की ओर। चलिए सीधा चौथा प्रश्न आपके सामने आ गया है, दूसरे प्रश्न में जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, विक्रमादित्यस्य, राजा विक्रमादित्य थे दो, द्वितीय विक्रमादित्य बोलते हैं इनको, नवरत्नेषु नाशीत, इनके नवरत्नों में नहीं थे। क्षपणकः, वेताल भट्टः, कात्यायनः या बाण भट्टः। तो इसका उत्तर आपको बताना है, कुछ समय आपके पास है इसके लिए, जल्दी से आप इसका सही विकल्प चुनें। एक श्लोक आपको याद होना चाहिए, होगा भी, मुझे लगता है कई लोगों को होगा, तैयार होगा ये। धनवंतरि क्षपणकामर सिंह शंकु वेताल भट्ट घट खर पर कालिदासाः ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वररुचिर नवविक्रमस्य। ये वसंत तिल का छंद में ये जो श्लोक है, ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों का ही वर्णन करता है। तो इसमें क्षपणक भी आया, वेताल भट्ट भी आया, वररुचि जिनका अपर नाम कात्यायन है। मैंने यहाँ वररुचि इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको 2 नामों के बारे में भी पता चल जाना चाहिए। पर बाण भट्ट जो है ये तो हर्षवर्धन के दरबार में थे, विक्रमादित्य के दरबार में नहीं थे। कालिदास जी भी थे, ये आप लोग जानते हैं। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का चौथा विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, हस्ती शास्त्र निपुण कवि कह। हस्ती शास्त्र जैसे ज्योतिष शास्त्र होता है, या काम शास्त्र होता है, या साहित्य शास्त्र होता है, सामुद्रिक शास्त्र, अनेकों प्रकार के जो शास्त्र कहे गए हैं उनमें एक हस्ती शास्त्र भी है।
जिसमें हो सकता है हाथी के विषय में, हाथी को वश में करने के विषय में या हाथी से संबंधित जानकारी होती हो, तो इस विद्या में निपुण कौन था? तो इतना चर्चा करने तक आपने सही विकल्प चुन लिया है, तो इसका सही उत्तर जो है वो शूद्रक है। ये मृच्छकटिकम के पहले अंक में ही सृगधरा छंद में एक श्लोक है, उसमें ही उनका वर्णन किया गया है। ऋग्वेदम सामवेदम इत्यादि श्लोक भी है, उससे दूसरा वाला श्लोक है शायद जो इसमें उसका वर्णन है कि हस्ति शास्त्र में निपुण, अन्य शास्त्रों में भी वो निपुण थे, मृच्छकटिकम के कर्ता। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है? दंडिनः पदलालित्यम इति केनोक्तम उद्भटेन रुद्रटेन वामनेन जयदेवेन। तो श्लोक ही है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। कई लोग नैषधे पदलालित्यम भी कहते हैं, वो भी ठीक ही है। तो दंडिनः पदलालित्यम, ये जो पंक्ति कही गई है ये किसने कही? तो ये उद्भट ने कही है। उद्भट जो बहुत मूर्धन्य अलंकार शास्त्र के शायद यह विद्वान है, तो इन्होंने ये पंक्ति कही है। इस प्रकार से चौथे का पहला विकल्प ठीक हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। एक मिनट। पांचवा प्रश्न, गद्यस्य कथा आख्यायिका भेदद्वयम न भवति कस्य मतम। गद्य काव्य के दो भेद होते हैं प्रधानतः, कथा और आख्यायिका। कथा काल्पनिक होती है, आख्यायिका इतिहास प्रधान, जैसे शिवराज विजय हर्षचरितम इत्यादि, कथा कादंबरी वासवदत्ता इत्यादि। तो दो भेद होते हैं, आचार्य विश्वनाथ ने अपने छठे परिच्छेद में बताया है। पर ऐसे कौन विद्वान है जो उन दो भेदों को नहीं मानते हैं गद्य काव्य के? वो है हमारे आचार्य दंडी। वो गद्य काव्य के कथा और आख्यायिका इन दो भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक, पांचवें प्रश्न का डी विकल्प एकदम ठीक होगा। छठा प्रश्न है आपके सामने, गर्भ नाटकस्य प्रथमो नाटककारः कः। गर्भ नाटक का पहला नाटककार कौन है? गर्भ नाटक की रचना कर देने वाला भरतः, कालिदासः, भवभूतिः, धनंजयः। तो ये आपको बताना है, जिसमें गर्भांक हो, इतना भी आपको थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो भवभूति ही। ठीक, ये आपको कमेंट में लिख करके बताना है कि गर्भांक कौन सा अंक कहलाता है, उत्तर रामचरितम का। ठीक, ये आप सभी का कार्य है, देखते हैं कौन कौन इसको लिखता है, मैं कमेंट में बाद में देखूंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैंने कई बार बता ही रखा है कि आपको कमेंट में उत्तर देना है, जो लाइव से जुड़े हैं उनको भी, जो बाद में देखेंगे वो भी। अब आपके सामने प्रश्न है सातवां। सातवें प्रश्न पूछता है आपको, एकमात्र रचना कस्य न प्राप्यते। ऐसा कौन सा कवि है जिसकी केवल एक ही रचना नहीं है? न और अस्ति और नास्ति में ये कई बार हम लोग डगमगा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये देखना है। तो माघ की रचना कौन सी है भैया? शिशुपाल वधम। इसके अपर तो कोई रचना हमने नहीं सुनी है। भट्ट नारायण की भी एक ही रचना है, वेणी संहारम नाटक है। और जो भारवी हैं उनकी भी एक ही रचना हमें प्राप्त होती है, हो सकता है रचनाएं और भी हों, वो है किरातार्जुनीयम। पर शूद्रक की रचनाएं दो तीन हैं। एक तो मृच्छकटिकम, अभी हमने चर्चा की थी। एक पद्म प्रभृतिका, ऐसी भी रचना इनकी प्राप्त होती है। और कई लोग, एक वासवदत्ता नाम का ग्रंथ भी इनका है, ऐसा भी कई संस्कृत साहित्य के इतिहास वाली पुस्तकों में मिलता है। इस प्रकार से शूद्रक ऐसे हैं जिसकी एक रचना नहीं है, और भी हैं, अनेक है, एक से ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि शूद्रक ही क्यों लिख दिया, कालिदास, भवभूति, भास, अश्वघोष क्यों नहीं लिख दिया? तो उसमें तो आप सही उत्तर जल्दी बता देंगे ना, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन होना पड़ेगा, थोड़ा आपके मस्तिष्क का मंथन होगा। ठीक, चलिए इसलिए ऐसा विकल्प रखता हूं मैं। अब आठवां प्रश्न है, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः के भवन्ति अलंकाराः गुणाः रीतयः शब्दाः। चलिए, तो इसका उत्तर आपको बताना है।
तो काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः तद अतिशय हेतव स्वलंकाराः। तो काव्य की शोभा के कर्ता धर्म जो है वो तो गुण ही है, पर उसके अतिशय के हेतु जो है वो कौन है? वो है अलंकाराः। ये आचार्य वामन की युक्ति है। तो दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा 8वें प्रश्न का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके पास है जिसमें आपको मिलान करते हुए विकल्प चुनना है कि कौन सा सही हो सकता है। ठीक, एक तरफ दिए हैं ग्रंथ और दूसरी तरफ दिए हैं उनके पात्र। बुद्ध चरितम किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम। ठीक, और यहां व्यास अराड मुनि सरस्वती अर्जुन। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। बुद्ध चरितम में अराड मुनि का दर्शन, अराड मुनि आते हैं, तो इसलिए इसका विकल्प दूसरा ठीक होगा। इस ए कौ का, ये नहीं कह रहा मैं कि इस प्रश्न का विकल्प है, क्योंकि इसमें आपको 4 प्रश्न हैं, एक प्रश्न में 4 प्रश्न छुपे हैं। किरातार्जुनियम में वेद व्यास जी हैं, ये मुझे लगता हाँ तीसरे सर्ग में ये युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं, कहते हैं कि अर्जुन को स्वर्ग में भेजिए, मतलब पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए। शिशुपाल वधम में अर्जुन का वर्णन है ही, क्योंकि अंतिम में आगे किसी सर्गों में आएगा ही, बाकी कृष्ण नारद का पहले सर्ग में तो है ही। क्योंकि सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए, ग्रंथ में क्या कथा है, कौन कौन से पात्र आते हैं, क्या क्या इसमें घटनाएं हो रही हैं, ये पता होना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि हमें किरातार्जुनीयम लगा तो पहले सर्ग की ही जानकारी होनी चाहिए। पहले सर्ग का तो आपको विशिष्ट अध्ययन करना है, सामान्य जानकारी सबकी होनी चाहिए। नैषधीय चरितम, ये सरस्वती इसमें पात्र है। कब है? 12वें या 13वें सर्ग में जब पंचनली का जो वर्णन किया जाता है वो सरस्वती के मुख से ही किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका विकल्प होगा पहले का दूसरा, हाँ पहला विकल्प ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, पहला मीठा सा विकल्प, गौ का चौथा है, घौ का तीसरा। ठीक, चलिए समझ में आ रहा होगा आप सभी के, कमेंट में बताइएगा। अब है श्रृंगार रस प्रधानम रूपकम नास्ति, श्रृंगार रस प्रधान रूपक नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षसम, स्वप्न वाशव दत्तम। ठीक, बताइए 10वें प्रश्न का क्या विकल्प सही होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में तो श्रृंगार रस कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक, मृच्छकटिकम में भी है श्रृंगार रस, बल्कि अधिक भी है, एक अंक ही 5वां जो है उसमें बहुत श्रृंगार है, और भी रस इसमें है, शांत भी है। और स्वप्न वाशव दत्तम में भी श्रृंगार रस है, पर मुद्रा राक्षस में वीर रस है। तो इसलिए ये प्रधान श्रृंगार रस प्रधान रूपक नहीं है। ठीक, तो अब हम 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। शालंकायन पुत्र कह, शालंकायन का पुत्र कौन था? राजा दुष्यंत, राजा नल, महाकवि त्रिविक्रम भट्ट या श्रुतशील। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। शालंकायन शूनु, ठीक है, चलिए शालंकायन शूनु वहां पर है वर्णन, कहां पर है? अब पहले इसका सही उत्तर जो हम देख लेते हैं उसके बाद बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है श्रुतशील। नल चंपू के प्रथमोच्छ्वास में ही जो ये श्रुतशील राजा नल का मंत्री होता है उसकी बात है, ये मुख्यमंत्री। ठीक है, सालंकायन शूनु श्रुतशीलो नाम प्रधानामात्य। ठीक, इस प्रकार से 11वें का चौथा विकल्प ठीक हो जाएगा। अब 12वां प्रश्न आपके पास है, विचारणीय प्रश्न है थोड़ा। क्या कह रहे हैं इसमें प्रश्न में? आचार्य विश्वनाथ मतानुसारम रसाः कुत्राश्रिताः भवन्ति। इनके आधार पर रस कहाँ आश्रित होते हैं? रसों का आधार क्या है? गुणेशु, शब्दार्थयोः, अलंकारेषु या काव्ये? क्योंकि
इन्होंने इसी शब्द को लेकर के सबसे पहले आचार्य मम्मट का खंडन किया हुआ है, इसी प्रसंग को लेकर के, क्योंकि उन्होंने कहा है ना, क्या कहा है, चलिए पहले इसका सही उत्तर जान लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं शब्दार्थयो हो, क्योंकि उन्होंने काव्य का लक्षण ही किया ना, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्य जो है वो रसात्मक होना चाहिए, यानी कि वाक्य में रस होना चाहिए। और वो वाक्य कैसा होता है? वाक्य तो शब्द और अर्थ को मिलकर के ही बनेगा, शब्दों से बनेगा, और शब्दों के अर्थ होंगे ही। तो शब्दार्थ में रस होता है, रस में गुण होते हैं। इस क्रम में वो वर्णन करना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आचार्य मम्मट को कहा कि आपने सगुणऊ क्यों कहा, आपने सरसऊ क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि सरसऊ इसलिए कहना चाहिए क्योंकि शब्दार्थ में तो रस होते हैं। आपने सगुणऊ क्यों कहा? क्योंकि गुण तो उसके बाद रस में होते हैं, डायरेक्ट एकदम आप पारस्परिक रूप से सीधे शब्दार्थ में नहीं होते हैं, बीच में रस भी कोई चीज है, इसलिए इसका सही उत्तर जाएगा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आपका है, इससे आपका बहुत कंफ्यूजन होता होगा। आज आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ज्यादा मैं इस प्रश्न को बना करके लाया हूं, और प्रश्नों को बनाने की दृष्टि से कम, कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए आपका। क्या है? पढ़िए। ध्वनि थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है इन पंक्तियों में, पर बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है अगर हम समझ नहीं पाए तो। समेलयत लिख दिया है, ये त्रुटि से मैंने सुमेलयत होगा। ठीक, तो ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य है, ध्वनि संस्थापक परमाचार्य है, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य है। कौन है? आनंदवर्धन विश्वनाथ मम्मट। एक और इस प्रश्न में नवीनता है, तीन ही विकल्प हैं, देखिए, क्योंकि तीन ही विकल्प भी हैं और तीन ही प्रश्न भी तो है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखिए, ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की यदि हम बात करते हैं तो वो है आचार्य मम्मट, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों के ध्वनि के खंडन को देख करके फिर बाद में उन्होंने ध्वनि की बहुत अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठा की है, अच्छी प्रकार से उसको प्रतिष्ठित करके स्थापित कर दिया। और ध्वनि संस्थापक कौन हो जाएंगे? जबकि इनके आगे परमाचार्य नहीं लगता है, फिर भी मैंने लगा दिया क्योंकि परमाचार्य तो है ही वो, फिर भी। तो ध्वनि की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे, आचार्य आनंदवर्धन। और ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य वो है आचार्य विश्वनाथ, क्योंकि इन्होंने तो अपने ग्रंथ के अंतिम में स्वयं खुद को कहा है, अष्टादश भाषा वार विलासिनी भुजंग ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कवि सूक्ति रत्नाकर। ठीक है, अनेकों विशेषण हैं, वो बहुत अच्छा गद्यांश, उसको याद कर लीजिएगा। तो प्रस्थापन का मतलब मेरी मति से यहां है कि ध्वनि की ओर इन्होंने प्रस्थान किया है, यानी कि ध्वनि का अनुकरण किया है। क्यों? क्योंकि ये आचार्य विश्वनाथ इन कवियों से बाद के हैं। ठीक है, तो इनका अनुकरण करते हुए इन्होंने ध्वनि को फिर बाद में माना है, स्वीकार किया है कि हाँ ध्वनि है। तो इस प्रकार से इसका पहला विकल्प आप लोग चुन रहे हैं, तो ठीक है, पहला। ठीक, चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। बस 2 प्रश्न और हैं, केवल 15 प्रश्न लेकर के आया हूं क्योंकि छोटी सी वीडियो रहेगी, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अभिधा का प्रथमा, मुख्या या प्रधाना या अग्रिमा? चलिए बताइए क्या होगा। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमाभिधा। संकेतित अर्थ का बोध कराने के कारण जो अग्रिमा है, जो पहली वृत्ति है, वो अभिधा है। ये साहित्य दर्पण का लक्षण है। और समुख्योर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्याभिजो, तत्र मुख्यो व्यापारोस्याभिधोच्यते, ये वाला जो है ये आचार्य मम्मट का है। आचार्य मम्मट का अभिधा का लक्षण और लक्षणा का लक्षण, और आचार्य विश्वनाथ का अभिधा का लक्षण और लक्षणा का लक्षण याद कर लीजिएगा, क्योंकि समानता बहुत है ना, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इनके गुणों के लक्षण, अलंकार के लक्षण, रस के लक्षण
रस में तो उतनी समानता नहीं है, फिर भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन कराते हैं इन्हीं जगहों से प्रश्न आता है और आप कंफ्यूजन में लगा आते हैं कुछ और। ठीक, ऐसा आपको प्रेरणा मिले इसलिए 14 प्रश्न मैंने इस दृष्टि से ही रखा है। अब 15वां प्रश्न है, रूढ़िमति लक्षणायाः भेदाः भवन्ति। रूढ़िमति लक्षणा के कितने भेद हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार? ठीक, तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, एक आपको करना है इनमें से। कौन सा है? 32 है, 8, 80 है, या 8 है, या 16 है? ठीक, चलिए। तो मुख्य भेद रूढ़िमति और प्रयोजनवती होते हैं, और रूढ़ी के 8 ही भेद होते हैं, क्योंकि इसमें व्यंग्य नहीं होता रूढ़ में। और प्रयोजनवती के 16 हो जाते हैं, गूढ़ व्यंग्य और अगूढ़ व्यंग्य। फिर धर्मी और धर्म से उन 16 के 32 हो जाते हैं। उन 32 में हम इन 8 को रूढ़ी वाक्य जोड़ देते हैं तो 40 हो जाते हैं। फिर 40 के हम दुगने कर देते हैं वाक्यगत और पदगत, फिर वो 80 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ ने 80 भेद इस प्रकार से किए। ठीक, इस प्रकार से 15वें प्रश्न का हमारा सही विकल्प होगा तीसरा वाला। ठीक, तो इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः साहित्य के ही कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं आऊंगा महत्वपूर्ण। तो आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों तक भी सूचना भेजिएगा कि अभी भी प्रश्नोत्तरी देख लें, 10 दिन आपके पास हैं परीक्षा के लिए, क्योंकि 10 दिन में प्रश्नोत्तरी ज्यादा देखनी चाहिए। इस चैनल की प्लेलिस्ट को पूरी आप छान मारिए, आपको बहुत प्रश्नोत्तरी मिलेगी, वो आप देखिए। ठीक, चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। नमो नमः।